हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं। हर एक वर्ड के आप यहाँ पे इंक्लूड 3 to 4 साइनोनिम्स देखेंगे और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है साइनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, उसके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी जानते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट वोकैबलरी, सेकंड ग्रामर एंड थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो इस सेशन में हम वोकैबलरी करते हैं, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर से। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है काफ़ी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है और जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए जाते हैं। मोस्टली एग्जाम में आप जितने सारे वर्ड देखेंगे वो इस पेपर में यूज किया जाता है। तो डेली यदि आप एटलीस्ट 20 to 25 वर्ड्स पढ़ते हैं तो आपका जो वोकैबलरी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 और हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com। यहाँ पे जाके भी आप इसे पढ़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। पीडीएफ का फॉर्मेट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं आज 28 सितंबर है और आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल का हेडिंग है वर्ड्स एंड डीड्स ऑन पीएम मोदी स्पीच इन यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन में अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्चर दिया है, भाषण दिया है, उसी से रिलेटेड ये सारे वर्ड मीनिंग्स आज होंगे क्योंकि उसी पे बेस्ड यह एडिटोरियल है। तो शुरू करते हैं फिर अपना आज का वर्ड लिस्ट। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिड्स, यानी कि जो कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, कोई वर्क जो किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिड्स वर्ड का। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्शन, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, यानी कि साइनोनिम्स। साइनोनिम्स काफी जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वर्ड है, यह जो है एक फ्रेज है, इन ए रो। रो आप जानते हैं क्या होता है, ये जो क्या हो गया, ये एक रो हो गया, यानी कि एक पंक्ति। इसका मतलब रो मतलब पंक्ति हो गया। लेकिन जब इन ए रो ऐसे लिखा जाता है तो यह जनरली एक फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स कि इन सक्सेशन और वन वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक लगातार एक कंसिक्वेंस में, जैसे कि एकदम सीक्वेंस में कोई चीज़ चलते जा रहा हो, यानी कि उसमें डिसअरेंजमेंट की कोई चीज़ ना हो, तो उसे यहाँ हम कहते हैं इन एरो, फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर एसएससी का पूछा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है एलिविएशन, यानी कि क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग सफरिंग डिफिशियंसी, यानी कि कमी होना। जैसे कि पोवर्टी में, पोवर्टी के लिए जनरली एलिविएशन का यूज किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ में कमी कमी होने लगता है तो एलिविएशन। ये दो वर्ड है, एक होता है एलिवेट, यानी इसका मतलब होता है अपग्रेड, और इस एल ए से जब स्टार्ट रहेगा AEELE, तो इसका मतलब होता है कि कमी। तो डिफिशियंसी आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, तो इसे आप समझ पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वर्ड है स्ट्राइक, यानी कि अचानक से किया गया हमला। किसी पे अचानक से कोई हमला कर दिया या फिर स्लैप लगा दिया, उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्राइक। स्ट्राइक का एक और वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे कि हड़ताल करने के सेंस में। हड़ताल यानी कि आंदोलन किसी कंपनी के, या फिर जनरली ऐसे जनरल पीपल भी जो कोई हड़ताल करते हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे कि अभी पेट्रोल हाइक हो रहा है, यानी कि पेट्रोल के कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उससे परेशान होकर क्या करेंगे, हाँ, स्ट्राइक करेंगे। तो साइनोनिम्स भी देख लेते हैं। इसका साइनोनिम है स्लैप, थ्रैश, स्पैंक, हिट। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा साइनोनिम्स। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है 5 नंबर वर्ड है कंट्रास्ट, यानी कि क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना। या फिर कंट्रास्ट का एक और अर्थ में यूज किया, आप जानते हैं कोई भी एक वर्ड हो जिसका कि एक सिर्फ पार्टिकुलर मीनिंग ही नहीं रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से उसका यूज किया जाता है। तो कंट्रास्ट का मतलब यहाँ पे जनरली अंतर स्पष्ट करने के लिए किया गया था, जो कि एडिटोरियल में किया गया था। तो मैं एडिटोरियल के अनुसार ही, उसके मीनिंग के अनुसार ही यहाँ पे साइनोनिम्स अपलोड करता हूँ। तो साइनोनिम्स देख ले इसके, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, पोलराइट, पोलैरिटी, यानी कि क्या होता है, ध्रुवण के सेंस में, यानी कि वही जो भेदभाव टाइप का अंतर स्पष्ट करता है तो उसे कहा जाता है। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा साइनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है टेररिज्म। तो टेररिस्ट तो सभी जानते होंगे,
आतंकवाद कहलाता है। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, जैसे कि आतंकवाद का नाम सुनते ही सभी को पाकिस्तान का याद आ जाता है, क्योंकि आतंकवाद का सबसे ज़्यादा गढ़ है यही पाकिस्तान ही है। तो इन अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिटेशन, यानी कि जहाँ नियम कानून कुछ भी नहीं हो, एक बिना नियम कानून के ही वायलेंस यानी कि उपद्रव या फिर हिंसा किया जाता हो, तो उसे हम कहते हैं टेररिज्म। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर, शॉर्ट कमिंग्स। यह एसएससी में एक बार पूछा गया था। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है दोष या दुर्बलता या फिर कमी। तो उसके लिए हम शॉर्ट कमिंग्स का यूज करते हैं। जैसे डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब होता है दोष। जैसे किसी चीज में कोई, मान लीजिए आपने कोई एक अच्छा सा पेंटिंग बनाया, ठीक, और इसमें कहीं कोई एक कोने में कोई कमी कर दी, तो उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। तो उस डिफेक्ट ये कहलाता है। फॉल्ट यानी कि वही गलती, डिफिशियंसी यानी कि कमी। तो ये इसके साइनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है? किसी पे विश्वास करने की प्रक्रिया प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी। यानी कि जैसे आपका कोई एक फ्रेंड है और आप हैं, और आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गहरी दोस्ती है, तो आप इस पे विश्वास करते हैं, ये आप पे विश्वास करता है। कोई भी चीज़, अपनी बातों को, कुछ भी अपने एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो क्या है? आप एक दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को ही हम कहेंगे क्रेडिबिलिटी। तो साइनोनिम्स देख ले। ट्रस्ट से बना है वर्ड ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो ये दोनों इसके साइनोनिम्स है। यह भी वर्ड एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन होता क्या है? ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। क्या होता है? जैसे कि हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस क्या करते हैं? जैसे कि हम इंडियंस का अलग एक कल्चर है, यानी कि परंपरा है। कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, जिसे रीजनल भी होता है। यह क्या होता है? रीजनल होता है। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो कहीं के लोग किसी और प्रकार के कपड़े पहनते होंगे, किसी और प्रकार का खाना खाते होंगे। जैसे कि एक वेस्टर्न कल्चर हो गया, वहाँ लोग चम्मच से, छुरी से ही खाना खाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में हाथ से खाना खाते हैं। ये एक परंपरा है, तो उसे ट्रेडिशन का नाम दिया गया है। इसका साइनोनिम्स कस्टम, प्रैक्टिस, कन्वेंशन, ये सब इसके साइनोनिम्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वर्ड जो है एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, आउटलुक, यानी कि दृष्टिकोण। किसी भी पॉइंट पे किसी का जो मत होता है, मत यानी कि जैसे कोई कह दिया जाए कि अभी यूएन में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, जिससे रिलेटेड यह एडिटोरियल भी है। अब कहा जाएगा कि इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी कि आपका मत क्या है, उन्होंने कैसा भाषण दिया, किस प्रकार का भाषण दिया, उन्होंने जिन बातों को उसमें ऐड किया, जिन बातों को उसमें दोहराया, क्या वो सही है, नहीं सही है। तो इस पे आपका मत क्या है? तो आपका मत जो भी हो, लेकिन उसी दृष्टिकोण को हम कहते हैं आउटलुक, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। इस वर्ड को तो बहुत बार सुना होगा आप सभी ने। एंगल, यानी कि आपका एंगल क्या है भाई, इस बात पे आप क्या सोचते हैं, ये सही है कि गलत है, उसी चीज को कहा जाता है आउटलुक। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, इनुमरेटेड, यानी कि गणना करना, काउंटिंग करना, किसी चीज की संख्या बना के उसकी जो एक लिस्ट तैयार कर देना। जैसे हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने, तो क्या करते हैं? उसका एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ लाना है, तो उसी को इनुमरेटेड कहा जाता है, यानी कि गणना करके उसकी एक लिस्ट बना लेना। साइनोनिम्स देखे, लिस्ट, कैटलॉग, सेट फोर्थ। ये कैटलॉग्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है सूची। तो सूची तैयार करना करना क्या कहलाता है? कैटलॉग्स कहलाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर वर्ड है आउट ऑफ प्लेस। यह जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। यह भी पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया था। नॉट इन द प्रॉपर पोजीशन। नॉट इन द प्रॉपर पोजीशन यानी कि सूटेबल स्थिति में नहीं होना, डिसअरेंज होना। डिसअरेंज यानी कि एकदम इधर उधर, तितर बितर रहना, क्या कहलाता है? डिसअरेंज, यानी उसी को कहते हैं हम आउट ऑफ द प्लेस फ्रेज से डिनोट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 13 नंबर, वेल। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे समझे कि इसका मतलब क्या होता है। ए पीस ऑफ फाइन मटेरियल वर्न बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस। यानी कि जैसे हमारे, यह ज़्यादातर आपको हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि गांव में या फिर शहर शहर वगैरह में भी, शहर में तो बहुत कम, लेकिन गांव वगैरह में औरतें जो क्या करती हैं? घूंघट करती हैं। घूंघट यानी कि जो जिस अपने कपड़े से पहने रहती है, अपने सर को ढक लेती है, ताकि उनका चेहरा चेहरा जो है वो ढक जाए। तो ये इसे कहा जाता है घूंघट। तो यह काफ़ी बेहतरीन वर्ड है, इसे आप याद कर लेंगे।
उसे कहते हैं हम विल। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या है? एक फ्रेज है जिसको कि मैंने बहुत बार भी बताया है और यह एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। जनरली इस प्रकार के वर्ड आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में भी पूछे जाते हैं और फ्रेजेज में तो पूछे ही जाते हैं। इसका मतलब होता है आवश्यक होना या फिर आवश्यकता बनना या फिर आपकी ज़रूरत बनना। तो सिनोनिम्स देखें तो रिक्वायर, डिमांड, नेसेसिएट। रिक्वायर यानी कि ज़रूरत, डिमांड यानी कि आपका जो ज़रूरत है वही, नेसेसिएट यानी कि ज़रूरत। तो ये सब इसके सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर फ्लैगिंग। फ्लैगिंग क्या होता है? इट मीन्स कि बिकम टायर्ड और लेस डायनेमिक। बिकम टायर्ड, टायर्ड यानी कि क्या होता है? थकना, थक के किसी की एनर्जी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। या फिर लेस डायनेमिक यानी कि कम ऊर्जावान होना, आपकी जो एनर्जी है लगातार घटते जाती है, कोई वर्क करते होंगे तो उसके लिए डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ यानी शक्ति में कमी होना, शक्ति क्षीण होना, क्या कहलाता है? फ्लैगिंग कहलाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर अडेयर। अडेयर यानी होता है संसक्त होना या फिर मजबूती से चिपक जाना। इस वर्ड को भी मैंने बहुत बार कराया है, यह वर्ड एसएससी में पूछा भी गया है। सिनोनिम्स इसके देख ही लेते हैं। स्टिक यानी क्या होता है? चिपकना, क्लिंग चिपकना, होल्ड फास्ट तेजी से एकदम मजबूती से चिपक जाना। तो इसका जनरली यही मतलब होता है, मजबूती से चिपक जाना। तो इस वर्ड को आप याद कर लेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला वर्ड है आपका स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन यानी होता है ताकतवर बनाना। जैसे कोई दुर्बल हो कि कोई चीज़ काफ़ी कमज़ोर हो तो उसे हम वीक बनाते हैं। जैसे कि कोई एक होम ही हो, घर हो और वो क्या हो, थोड़ा जर्जर हो गया है तो उसको अच्छा खासा बना दिए, उसको इम्प्रूव कर दिए तो उसे हम स्ट्रेंथन कहेंगे, ताकतवर कहेंगे। कोई व्यक्ति हो थोड़ा दुर्बल हो, कम खाना खाता हो, उसको अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे फल फूल देंगे तो वो क्या होगा? ताकतवर बन जाएगा। तो उसे स्ट्रेंथन वर्ड से डिनोट करते हैं। री इन्फोर्स यानी कि फिर ताकतवर बनाना, बिल्ड अप, नॉरिश, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 18 नंबर हर्टेनिंग। हर्टेनिंग यानी होता है उत्साहवर्धक। उत्साहवर्धक यानी कि क्या? जैसे कि आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इसीलिए आप यहाँ पे इस वर्ड मीनिंग को देख रहे हो सकता है आपकी जॉब लगने में देरी हो जाए तो आपके दोस्त मित्र घर वाले क्या करते हैं? आपको इनकरेज करते हैं, हर्टेनिंग करते हैं। हार नहीं मानना है, लगे रहना है, तो उसी उसी के लिए यूज किया जाता है हर्टेनिंग। साइनोनिम्स देखें तो चीयर अप, इनकरेजिंग यानी कि उत्साहवर्धक करना, ये इसका साइनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर लिंचिंग। यह वर्ड काफ़ी फेमस वर्ड रहा है पिछले 2-3 सालों में। दो तीन सालों में यह वर्ड काफ़ी फेमस रहा है क्योंकि लिंचिंग और एक मॉब लिंचिंग के बारे में तो सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा और देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा मॉब लिंचिंग। तो लिंच होता क्या है? लिंच मतलब कि किल समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस विदाउट ए लीगल ट्रायल, यानी कि बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी कानूनी ट्रायल के किसी व्यक्ति को जब बहुत सारे लोग मिल के मार देते हैं तो उसे कहा जाता है लिंचिंग। यानी कि न सबूत न गवाह न अदालत, कुछ भी नहीं, वहीं पे अपना मॉब लिंचिंग कर दिए, ये भी नहीं जानते हुए कि उसकी गलती है नहीं गलती है। ऐसी घटनाएं भारत में बहुत हो रही है जिसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसके वजह से ये सब रुकना इतना आसान नहीं है, लेकिन रुकेगा, बहुत समय बाद रुकेगा। तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो लिंच का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है 20 नंबर वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। जैसे कि आप रबड़ देखे होंगे, रबड़, रबड़ यह क्या होता है? लचीला होता है, उसको खींचने पे फैलता है तो उसे कहेंगे उसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, फ्लूइडिटी, यानी कि वो फ्लूइडिटी भी इसको यूज कर सकते हैं या बहने के सेंस में जनरली यूज किया जाता है। तो ये थे आज के टोटल वर्ड मीनिंग्स जो कि हमने यहाँ